इसी बात का मुझे लगा कि आके बताना चाहिए आप लोग को, भाई पवन सिंह है तो पवन सिंह है। ज़रूर इसका मूड बनने में टाइम लगता है, जब मूड बनता है तो कसम से अच्छे बच्चों का कच्चा उतार देता है। आज से 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो पवन सिंह का करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब ये वाला गाना आया था ना पवन सिंह का, खाली दौरी होई कि काम कुछ और ही होई, तो भाई मुझे ऐसा लगने लगा था कि पवन सिंह सही में बुढ़ा गया, अब इसके बस का कुछ नहीं है, इसका भेजा ख़राब हो गया। दोस्तों आज जो बात मैं करूंगा पवन सिंह के बारे में, बहुत ही महत्व बात करूंगा। जो भी बात मैं बताऊंगा आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग पवन सिंह के फैंस हैं तो विस्तार से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर आप पवन सिंह के फैंस नहीं है तब भी आपको सुनना उतना ही जरूरी है ये बात, जितना कि पवन सिंह का कट्टर वाले फैन को सुनना जरूरी है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। जब पवन सिंह का वो वाला गाना आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि पवन सिंह का मानो करियर सही में ख़त्म हो गया, अब उसका कोई अस्तित्व बचा ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन भाई साहब फिर एक पोस्टर आता है ये वाला तुम्हारे सिवा का, तो मुझे लगा कि हाँ अब पवन सिंह भाई अपने अंदाज में आया है, सैड सॉन्ग वाला अंदाज में। क्योंकि हमें और आप सबको पता है जब पवन सिंह सैड सॉन्ग कुछ गाते हैं, गरजते हैं, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है किसी को भी। तो भाई साहब मैं तो एक्साइटेड हो गया था ये गाना सुनने के लिए, तुम्हारे सिवा। लेकिन भाई साहब जब इसका टीजर आया था और मेरा जो है ना जज्बा बढ़ गया। हाँ अब तो भाई साहब फाड़ी डालना है। जब इसका गाना आएगा तो तगड़ा वाला रिव्यू करना है, ताकि लोगों तक पहुँचाना है कि शेर शेर होता है। लेकिन जैसे ही गाना आया फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि गाना तो अच्छा खासा वीडियो क्वालिटी भी था। और तो और सबसे बड़ी बात ये था कि टी सीरीज़ से आया था, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 चैनल है, जिसका कि 25 करोड़ के लगभग सब्सक्राइबर है। वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है ये, ठीक है, यूट्यूब पे। तो भाई साहब इस लहजे से कम मेरा मन तो गदगद हो गया था। लेकिन जब गाना सुना तो मुझे लगा भाई पवन सिंह तो हक दिया, क्योंकि ये गाना रीमेक था भाई। हिंदी गाना जो है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, इस गाने का रीमेक है भाई। मेरा तो मूड ख़राब हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शेर शेर ही होता है, चाहे कितने भी घायल हो जाए लेकिन शेर शेर ही कहलाता है। वो कैसे आप बताते हैं आप लोग को। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, जब मुझे गाना अच्छा नहीं लगा फिर भी मैं आप लोग को ये क्यों कह रहा हूँ कि शेर शेर ही होता है, क्योंकि इस गाने पे व्यूज़ भाई साहब 24 घंटा कंप्लीट होने से पहले 5 मिलियन प्लस व्यू आ गए थे, और 1 नंबर ट्रेंडिंग सेक्शन पे ट्रेंड कर रहे थे मेन सेक्शन पे। और दूसरा दिन आज कंप्लीट होने वाला, आज 8 मिलियन प्लस व्यू है। तो कैसे नहीं कहिएगा कि शेर शेर ही होता है। बाकी ये सब जो नतीजा है आप लोग का नतीजा, जो कट्टर वाले फ़ैन है पवन सिंह का, जो कट्टर वाले फ़ैन होते हैं वही लोग का ये नतीजा है कि आज जो दूसरा दिन कंप्लीट हुआ और उतने बड़े चैनल जहाँ के सिर्फ बॉलीवुड और हिंदी गाने आते हैं, उस जगह पे भोजपुरी स्टार का गाना चलना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी महज 2 दिन में 8 मिलियन प्लस और 2 नंबर ट्रेंडिंग सेक्शन पर ट्रेंड कर रहा हूँ। बाकी मैं तो कहूँगा अगर आप लोग गाना नहीं सुने तो जाइए टी सीरीज़ पे सर्च मारिए, तुम्हारे सिवा आप लोग को मिलेगा गाना। उस गाने को प्यार मोहब्बत दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो और मुझे वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मैं पवन सिंह के कट्टर वाले फैन से सॉरी बोलूँ, क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह का करियर मानो ख़त्म हो गया। इसी बात का मुझे लगा कि आके बताना चाहिए आप लोग को, भाई पवन सिंह है तो पवन सिंह है। ज़रूर इसका मूड बनने में टाइम लगता है, जब मूड बनता है तो कसम से अच्छे बच्चों का कच्चा उतार देता है। बाकी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।